पटना में पीएमसीएच समेत सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर्स आज से नामालूम मुद्दत के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं। ओपीडी के साथ इमरजेंसी खिदमात भी ठप रहेंगी। सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर्स एम्स के डॉक्टरों की काउंसलिंग की मुखालफत कर रहे हैं। इसी मामले पर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने वजीर आला नीतीश कुमार और महकमे सेहत को अल्टीमेटम भी दिया था। मेडिकल कॉलेज के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए मुलाजमत की मियाद बढ़ाने की मांग की थी। इस हड़ताल में पीएमसीएच और एनएमसीएच में डॉक्टरों के बेहतर निजाम के लिए एक अलग इदारा कायम करने की मांग की जा रही है। हमारे नुमाइंदे रजनीश कुमार इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या वजह है कि डॉक्टर्स जो है नामालूम मुद्दत के लिए हड़ताल पर चले गए हैं? देखिए मुनाजदा, सुबह 9 बजे से तमाम जो मेडिकल कॉलेज हैं, बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज, वहां के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया है और हड़ताल का जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम पीएमसीएच में मौजूद हैं, जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल कहलाता है। हम जरा तस्वीर आपको दिखाएं, कैमरामैन राजेश आप तस्वीर दिखाएं कि इमरजेंसी में धीरे धीरे अब सन्नाटा होता जा रहा है, चूंकि जिन्हें मालूम हो रहा है कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, वो या तो यहाँ से दूसरे अस्पताल पलायन कर रहे हैं या आना नहीं चाह रहे हैं। ये हालात बन गई है। और जो बाहर से डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की बात करें तो सिविल सर्जन ने 15 अतिरिक्त डॉक्टरों को यहाँ भेजा है, लेकिन अगर बात करें तो 1200 डॉक्टरों की तुलना में 15 डॉक्टर कितने कामयाब होंगे ये सोच सकते हैं। हर बार जूनियर डॉक्टर जो हैं अपनी मांगों को लेकर, नए नए मांगों को लेकर जो है हड़ताल जैसे हथियार का उपयोग करते हैं और इस बार भी हड़ताल पर चले गए हैं। तो एसकेएमसीएच, डीएमसीएच, पीएमसीएच, एनएमसीएच, जेएनएमसीएच समेत जो मेडिकल कॉलेज हैं, वहां के जूनियर डॉक्टर जो पीजी में दाखिला होना है 12 तारीख से, यानी 12 अप्रैल से पीजी के छात्रों का दाखिला होना है और उस दाखिले का विरोध कर रहे हैं। एम्स के छात्रों का दाखिला ना हो, एम्स के छात्रों का काउंसलिंग ना हो, क्योंकि पहली बार बिहार कोटे के जो छात्र हैं उनको डर लग रहा है कि हमारी जो हकमारी हो जाएगी। जो एम्स के छात्र हैं उनको नामांकन उनका अगर हो जाता है तो हमारी हकमारी हो जाएगी। इसके विरोध में तमाम जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ हड़ताल हो गया। एक बार फिर से हम दिखाएं कि पीएमसीएच का ये इमरजेंसी है और इमरजेंसी वार्ड में जहां पर हर दिन सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा रहती है, धीरे धीरे खामोशी हो रही है और यहाँ के जूनियर डॉक्टर जो है काम बंद कर दिए हैं। इससे ऑपरेशन ठप हो रहा है, साथ ही जो इमरजेंसी सेवा है उस पर असर पड़ रहा है। नर्स के सहारे पीएमसीएच हो जाएगा समेत मेडिकल कॉलेज। साथ ही जो ओपीडी है, ओपीडी का अभी वक्त है, ओपीडी में डॉक्टर नजर नहीं आ रहे हैं और जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं दहशत में है मुजामदा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो सरकार है, जो वजीर आला है या फिर हुक्मरान है या फिर हाकिम है, उनको लगातार अल्टीमेटम दिया गया था 72 घंटे पहले, लेकिन अल्टीमेटम का कोई असर नहीं हुआ और जूनियर डॉक्टरों ने आज काम बंद कर दिया है। और ये काम बंद अनिश्चितकालीन के लिए किया गया है। जब तक कि सरकार ठोस कार्रवाई नहीं करती है तब तक ये लोग काम वापस नहीं लौटेंगे काम पर। ऐसे में जो गरीब मरीज है, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए, या तो उनकी मौत हो जाती है या फिर उनको जो है यहाँ से जाना पड़ता है। तो ये समझने वाली बात है और बिहार के लिए सबसे बड़ी विडंबना है कि जूनियर डॉक्टर जब भी हड़ताल पर जाते हैं तो काल के गाल में मरीज समा जाते हैं और हर बार अस्पताल प्रशासन के साथ साथ जो सिस्टम है, जो करोड़ों रुपए निवेश करता है, वो सिस्टम तमाशबीन बना रह जाता है और मरीज जो है वो मौत के मुंह में समा जाते हैं। जी रजनीश, तो इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक इंतजामिया ने कोई इकदाम नहीं उठाया है, कोई रद्द-ए-अमल उनका सामने नहीं आया है? देखिए, हम लगातार 72 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कुछ ठोस पहल करती तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सुबह 9 बजे का वक्त दिया गया था अल्टीमेटम, 9 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है। धीरे धीरे जो परिजन हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो मौजूद हो गए हैं, सवाल कर रहे हैं और सवाल ढूंढ रहे हैं, हमारे चेहरे से हमसे पूछ रहे हैं। जरा हम बात कर लेते हैं कि बार बार डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं, क्या असर होता है यहाँ? असर यहाँ पे बहुत ही बुरा होता है डॉक्टर के बाहर जाने से, क्योंकि अभी जो भी पेशेंट है, मरीज है, उनको बहुत तकलीफ होती है। इलाज हो रहा है क्या यहाँ? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है 2 दिन से। कौन डॉक्टर इलाज कर रहे हैं अभी? कोई नहीं, आ ही नहीं रहा है तो इलाज कौन करेगा? इधर आइए। कौन कर रहे हैं इलाज? अभी कोई डॉक्टर नहीं आ रहा तो उसको नाम किसको कहा जाएगा? नर्स है? कोई नहीं, नर्स आता है तो कोई नहीं, कोई कौन चढ़ा रहा है? जी बिल्कुल रजनीश, जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर्स हड़ताल पर है, इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही है और लोगों को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।